मिशन इंद्रधनुष जो कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है में कितने टीकों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 12 टीकों को, ऑप्शन बी 18 टीकों को, ऑप्शन सी 14 टीकों को, ऑप्शन डी 10 टीकों को। उत्तर है ऑप्शन ए 12 टीकों को। मिशन इंद्रधनुष में शामिल 12 टीके इस प्रकार हैं: तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ टीका। महतारी जतन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से की गई थी? ए बस्तर, बी कोरिया, सी अंबिकापुर, डी रायगढ़। उत्तर है बी कोरिया। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृहों का संचालन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, सरगुजा एवं कांकेर में, ऑप्शन बी बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में, ऑप्शन सी बिलासपुर, रायगढ़ तथा दुर्ग में, या ऑप्शन डी रायपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन बी बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में। वजन त्योहार अभियान में किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन लेवल की जांच के साथ बीएमआई भी ज्ञात किया जाता है। वजन त्योहार अभियान में किस आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन सी 13 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, या ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। उत्तर है ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जननी पोषण सहायता योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बाल सहायता योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री धात्री आर्थिक सहायता योजना। उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कहाँ प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित हैं? ऑप्शन ए रायपुर एवं बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायपुर एवं राजनांदगांव में, ऑप्शन सी अंबिकापुर एवं बस्तर में, या ऑप्शन डी रायपुर एवं बस्तर में। उत्तर है ऑप्शन डी रायपुर एवं बस्तर में। पुनर्गठित आंगनवाड़ी कार्यक्रम 2012 के तहत सभी नई पुरानी सेवाओं को अब कितनी सेवाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन बी 6 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन सी 12 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन डी 8 मुख्य सेवाओं में। उत्तर है ऑप्शन ए 4 मुख्य सेवाओं में। ये 4 मुख्य सेवाएं हैं: पहली है शैशव देखभाल शिक्षा और विकास, दूसरी देखभाल और पोषाहार सलाह, तीसरी स्वास्थ्य सेवाएं, चौथी सामुदायिक चेतना जागरूकता सूचना शिक्षा और संचार। किस तारीख को छत्तीसगढ़ महिला आयोग अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 24 मार्च 2002 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 2003 को, ऑप्शन सी 2 मार्च 2004 को, ऑप्शन डी 24 मार्च 2001 को। उत्तर है ऑप्शन डी 24 मार्च 2001 को।
छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य हुए वजन त्योहार में राज्य में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? ऑप्शन ए 8.41% बच्चे, ऑप्शन बी 23.18% बच्चे, ऑप्शन सी 19.92% बच्चे, ऑप्शन डी 18.84% बच्चे। उत्तर है ऑप्शन डी 18.84% बच्चे। कितने किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण है? ऑप्शन ए 28.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन बी 22.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन डी 20.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। उत्तर है ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। छत्तीसगढ़ में किस तारीख से सुचिता योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2018 से, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2017 से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2016 से, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2015 से। आंसर इज ऑप्शन बी 24 जनवरी 2017 से। देश में 14 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में से अभी वर्तमान में कितने लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? ऑप्शन ए 13.87 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन बी 11.32 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन सी 10.22 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन डी 12.62 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। उत्तर है ऑप्शन ए 13.87 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों में किस समिति का प्रावधान किया गया है जो आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करती है, बच्चों को केंद्रों में लाने में मदद करती है और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं उन्हें बुलवाने का कार्य करती है? ऑप्शन ए जच्चा बच्चा समिति, ऑप्शन बी माता समिति, ऑप्शन सी संकल्प समिति, ऑप्शन डी बालक विकास समिति। उत्तर है ऑप्शन बी माता समिति। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान महिलाओं को कितनी कैलोरीज का आहार लेना चाहिए? ऑप्शन ए 2200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2600 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन सी 1200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। गौरतलब है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में 1800 कैलोरी प्रतिदिन, गर्भावस्था के 4 से 6 माह में 2200 कैलोरी प्रतिदिन तथा अंतिम 3 माह में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का आहार मिलना ही चाहिए, अन्यथा गर्भवती महिला तथा उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा नियमित जांच किन महीनों में करवाती हैं? ऑप्शन ए गर्भधारण के चौथे, 7वें और 9वें माह में, ऑप्शन बी गर्भधारण के पहले, 5वें और 9वें माह में, ऑप्शन सी गर्भधारण के दूसरे, 7वें और 9वें माह में, ऑप्शन डी गर्भधारण के 5वें, 7वें और 8वें माह में। उत्तर है ऑप्शन ए गर्भधारण के चौथे, 7वें और 9वें माह में। आमतौर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 300 से 700 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी
200 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 300 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 50 से 100 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 200 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 100 से 200 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून किस तारीख से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर 2014 से, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 2016 से, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2013 से या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2010 से। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2013 से। सितंबर 2014 में लॉन्च इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान INAP, जिसे हिंदी में भारत नवजात कार्य योजना कहते हैं, का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को किस वर्ष के अंत तक एक अंक अर्थात 1 डिजिट में लाना है? ऑप्शन ए 2023 तक, ऑप्शन बी 2027 तक, ऑप्शन सी 2028 तक, ऑप्शन डी 2030 तक। आंसर इज ऑप्शन डी 2030 तक। गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2006 से, ऑप्शन बी 12 जुलाई 2007 से, ऑप्शन सी 12 मार्च 2005 से, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2009 से। उत्तर है ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 से। किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2003-2004 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 2004-2005 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 2001-2002 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड की टेबलेट्स देकर। उत्तर है ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 280 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 450 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 बाल गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए जांजगीर चंपा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में, ऑप्शन बी
बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। ऑप्शन सी जसपुर, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। ऑप्शन डी कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन डी कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। वह विटामिन कौन सा है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। यह भी याद रखें कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 75 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 15 से 20 ग्राम, ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। उत्तर है ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, जिसे हिंदी में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहते हैं, की शुरुआत 1959 में सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई थी। यह कार्यक्रम किस वर्ष से समस्त देश में लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1960 से, ऑप्शन बी 1961 से, ऑप्शन सी 1962 से, ऑप्शन डी 1963 से। उत्तर है ऑप्शन डी 1963 से। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वजन त्योहार के अंतर्गत किस आयु के बच्चों का वजन तथा ऊंचाई ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन बी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन डी 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किस तारीख से हुआ है? ऑप्शन ए 10 मार्च 2018 से, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 28 मार्च 2019 से, या ऑप्शन डी 8 मार्च 2018 से। आंसर इज 8 मार्च 2018 से। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016 से, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 28 मार्च 2015 से, या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2015 से। उत्तर है 1 अप्रैल 2015 से। किस तारीख को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 2 मार्च 2015 को, ऑप्शन बी 12 जनवरी 2016 को, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2018 को, या ऑप्शन डी 22 जनवरी 2015 को। उत्तर है 22 जनवरी 2015 को। छत्तीसगढ़ के किन 4 जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल अर्थात वर्किंग वुमन हॉस्टल का संचालन हो रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा राजनांदगांव में, ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में, ऑप्शन सी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा दुर्ग में, या ऑप्शन डी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में। किस योजना के तहत संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे
उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन सी सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत, ऑप्शन डी सबला योजना के तहत। उत्तर है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए एक बाल संप्रेक्षण गृह किस जिले में संचालित है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी राजनांदगांव में, ऑप्शन डी अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन सी राजनांदगांव में। पोषण अभियान में कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष 1% की कमी लाना, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना, ऑप्शन डी प्रतिवर्ष 4% की कमी लाना। उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना। पोषण अभियान का शुभारंभ देश के किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से, ऑप्शन सी हरियाणा के पानीपत जिले से, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के देवास जिले से। उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से। भारत सरकार ने किस वर्ष से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हॉस्टल योजना लागू की है? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 1973-74 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 1975-76 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 1971-72 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 1972-73 से। उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 1972-73 से। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 2 बाल संप्रेक्षण गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर तथा दुर्ग में, ऑप्शन सी रायगढ़ तथा रायपुर में, ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस तारीख से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017 से। उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए सुकमा तथा रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर तथा दुर्ग में, ऑप्शन सी रायगढ़ तथा रायपुर में, ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लेने पर प्रतिवर्ष 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि पहली बार लिया गया ऋण हितग्राही द्वारा समय पर चुका दिया जाता है तो द्वितीय बार में अधिकतम कितने लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत प्रदान किया जा सकता है? ए 1 लाख रुपए तक का ऋण, बी 2 लाख रुपए तक का ऋण, सी 5 लाख रुपए तक का ऋण, डी 10 लाख रुपए तक का ऋण। उत्तर है बी 2 लाख रुपए तक का ऋण। निम्नलिखित 4 में से कौन सी एक योजना केंद्र प्रायोजित योजना है? ए उज्ज्वला गृह योजना,
बी नवा बिहान योजना, सी सक्षम योजना, डी संस्कार अभियान। उत्तर है ए उज्ज्वला गृह योजना। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कितने रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? ए 7, बी 10, सी 14, डी 21। उत्तर है ए 7। यह 7 रोग हैं: खसरा, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, गलघोटू, काली खांसी तथा हेपेटाइटिस बी। पीसीवी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? ए दिमागी बुखार, बी निमोनिया, सी खसरा, डी डायरिया। उत्तर है बी निमोनिया। पीसीवी का विस्तृत अर्थ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है। किस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को रोटा वैक्सीन लगाई जाती है? ए हेपेटाइटिस, बी डायरिया, सी दिमागी बुखार, डी निमोनिया। उत्तर है बी डायरिया। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। उत्तर है ए पोटेशियम। ज़्यादातर किस आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण का प्रभाव देखा जाता है? ए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में, बी 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों में, सी 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों में, डी 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों में। उत्तर है ए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। महतारी जतन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को सप्ताह के कितने दिन पौष्टिक आहार दिया जाता है? ए 7 दिन, बी 6 दिन, सी 5 दिन या डी 4 दिन। उत्तर है बी 6 दिन। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए सुश्री रमाबाई नेताम, बी श्रीमती अर्चना रायज़दा, सी डॉक्टर किरणमयी नायक, डी डॉक्टर सुखमणि टोप्पो। उत्तर है सी डॉक्टर किरणमयी नायक। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना को चलाने के लिए कौन पैसा देता है? अर्थात इस योजना के लिए वित्त कहां से प्राप्त होता है? ए निर्भया फंड से, बी इंदिरा फंड से, सी छत्तीसगढ़ महिला कोष से, डी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आकस्मिक कोष से। उत्तर है ए निर्भया फंड से। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? ए रायपुर, बी कोरिया, सी अंबिकापुर, डी राजनांदगांव। उत्तर है डी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रावधान के तहत हितग्राही को अधिकतम कितने हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं? ए 15,000 रुपये, बी 25,000 रुपये, सी 5,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। उत्तर है बी 25,000 रुपये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को चयनित किया गया है? ए बीजापुर और रायपुर, बी बस्तर और कोंडागांव, सी बीजापुर और दंतेवाड़ा, डी रायगढ़ और बीजापुर। उत्तर है डी रायगढ़ और बीजापुर। केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना किस तारीख से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2011 से, ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 से, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2010 से,
ऑप्शन डी 15 जनवरी 2013 से। उत्तर है ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 से। किस योजना के तहत संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन सी सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत, ऑप्शन डी सबला योजना के तहत। उत्तर है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत। पोषण अभियान का शुभारंभ देश के किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से, ऑप्शन सी हरियाणा के पानीपत जिले से, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के देवास जिले से। उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 2 बाल संप्रेक्षण गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर तथा दुर्ग में, ऑप्शन सी रायगढ़ तथा रायपुर में, ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? ए 13 सितंबर 2005 को, बी 15 सितंबर 2005 को, सी 21 सितंबर 2005 को, डी 29 सितंबर 2005 को। उत्तर है ए 13 सितंबर 2005 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तारीख से लागू हुआ है? ए 16 नवंबर 2005 से, बी 26 अक्टूबर 2006 से, सी 6 नवंबर 2007 से, डी 6 अक्टूबर 2006 से। उत्तर है बी 26 अक्टूबर 2006 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। उत्तर है बी 5। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 21, बी 31, सी 37 या डी 27। उत्तर है सी 37 धाराएं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2 में, बी धारा 3 में, सी धारा 5 में या डी धारा 7 में। उत्तर है बी धारा 3 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई को बंद कमरे में भी कर सकता है? ए धारा 16 में, बी धारा 18 में, सी धारा 20 में, डी धारा 24 में। उत्तर है ए धारा 16 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 10, 11 तथा 20, बी अनुच्छेद 14, 15 तथा 21, सी अनुच्छेद 19, 20 तथा 22, डी अनुच्छेद 10, 15 तथा 16। उत्तर है बी अनुच्छेद 14, 15 तथा 21। किशोर न्याय अधिनियम अर्थात द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को किस दिन लोकसभा ने पारित किया था?
ए 15 मई 2015 को, बी 12 जून 2015 को, सी 7 मई 2015 को, डी 17 अगस्त 2015 को। उत्तर है सी 7 मई 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन राज्यसभा ने पारित किया था? ए 22 दिसंबर 2015 को, बी 15 जून 2015 को, सी 7 जुलाई 2015 को, डी 1 नवंबर 2015 को। उत्तर है ए 22 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर किस दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? ए 23 दिसंबर 2015 को, बी 31 दिसंबर 2015 को, सी 1 जनवरी 2016 को, डी 13 जनवरी 2016 को। उत्तर है बी 31 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस दिन से देश में लागू हुआ है? ए 31 दिसंबर 2015 से, बी 1 जनवरी 2016 से, सी 15 जनवरी 2016 से, डी 26 जनवरी 2016 से। उत्तर है सी 15 जनवरी 2016 से। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किस उम्र की कोई भी लड़की या लड़का किशोर की श्रेणी में आता है? ए 16 वर्ष से कम उम्र, बी 17 वर्ष से कम उम्र, सी 18 वर्ष से कम उम्र, या डी 14 वर्ष से कम उम्र। उत्तर है सी 18 वर्ष से कम उम्र। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ए 2 श्रेणियों में, बी 3 श्रेणियों में, सी 4 श्रेणियों में, या डी 5 श्रेणियों में। उत्तर है ए 2 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, दूसरी श्रेणी है देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों के मामलों में किस आयु वर्ग के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है? ए 15 से 18 वर्ष की आयु, बी 16 से 18 वर्ष की आयु, सी 14 से 18 वर्ष की आयु, डी 17 से 18 वर्ष की आयु। उत्तर है बी 16 से 18 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस तारीख को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की गई थी? ए मार्च 2007 में, बी जुलाई 2008 में, सी नवंबर 2009 में, या डी अप्रैल 2007 में। उत्तर है ए मार्च 2007 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, इस प्रकार के मामलों का विचारण कौन करेगा? ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी बाल न्यायालय। उत्तर है डी बाल न्यायालय। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तारीख को प्राप्त हुई थी? ए 2 जुलाई 2013 को, बी 22 जुलाई 2013 को, सी 3 मई 2013 को, डी 3 जनवरी 2013 को। उत्तर है बी 22 अप्रैल 2013 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पूरे देश में कब लागू हुआ है? ए 5 जनवरी 2014 से, बी 9 दिसंबर 2013 से, सी 31 नवंबर 2013 से, डी 12 जनवरी 2014 से। उत्तर है बी 9 दिसंबर 2013 से।
महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भारत के संविधान के किन 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन है? ए. अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन। बी. अनुच्छेद 13, 16 तथा 20 का उल्लंघन। सी. अनुच्छेद 11, 12 तथा 15 का उल्लंघन। डी. अनुच्छेद 10, 11 तथा 13 का उल्लंघन। उत्तर है ए. अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए. 25 धाराएं, बी. 26 धाराएं, सी. 27 धाराएं, डी. 30 धाराएं। उत्तर है डी. 30 धाराएं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय अर्थात चैप्टर हैं? ए. 5 अध्याय, बी. 6 अध्याय, सी. 8 अध्याय, डी. 9 अध्याय। उत्तर है सी. 8 अध्याय। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का निवारण से संबंधित प्रावधान अध्याय 1 की किस धारा में दिए गए हैं? ए. धारा 1 में, बी. धारा 3 में, सी. धारा 4 में और डी. धारा 6 में। उत्तर है बी. धारा 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति के गठन से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 की किस धारा में दिए गए हैं? ए. धारा 4 में, बी. धारा 5 में, सी. धारा 6 में, डी. धारा 7 में। उत्तर है ए. धारा 4 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 समितियों के गठन का प्रावधान है। एक आंतरिक परिवाद समिति और दूसरी स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान अध्याय 2 में है, वहीं स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किस अध्याय में है? ए. अध्याय 1 में, बी. अध्याय 2 में, सी. अध्याय 3 में, डी. अध्याय 5 में। उत्तर है सी. अध्याय 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? ए. जिला मजिस्ट्रेट को, बी. अपर जिला मजिस्ट्रेट को, सी. कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर को, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? ए. राज्य सरकार द्वारा, बी. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, सी. जिला अधिकारी द्वारा, डी. केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर है सी. जिला अधिकारी द्वारा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत परिवाद अर्थात शिकायत से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? ए. धारा 7 में, बी. धारा 8 में, सी. धारा 9 में, डी. धारा 16 में। उत्तर है सी. धारा 9 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद अर्थात झूठी शिकायत के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ए. धारा 11 में, बी. धारा 14 में, सी. धारा 16 में, डी. धारा 19 में। उत्तर है बी. धारा 14 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोजक के कर्तव्य अध्याय 6 की किस धारा में दिए गए हैं? ए. धारा 19 में, बी. धारा 21 में, सी. धारा 25 में, डी. धारा 27 में। उत्तर है ए. धारा 19 में।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किस धारा में दिया गया है? ए धारा 27 में, बी धारा 28 में, सी धारा 29 में, डी धारा 25 में। उत्तर है ए धारा 27 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन, सी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा पंचायतें, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्यर्थी से क्या अभिप्राय है? ए व्यथित महिला, बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा? ए केंद्र सरकार, बी कलेक्टर, सी राज्य सरकार, डी कार्यस्थल का नियोजक। उत्तर है डी कार्यस्थल का नियोजक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने माह के भीतर कर सकेगी? ए 1 माह के भीतर, बी 2 माह के भीतर, सी 3 माह के भीतर, डी 6 माह के भीतर। उत्तर है सी 3 माह के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अधीन जांच कितने दिनों के भीतर पूरी की जाना जरूरी है? ए 15 दिनों के भीतर, बी 30 दिनों के भीतर, सी 60 दिनों के भीतर, डी 90 दिनों के भीतर। उत्तर है डी 90 दिनों के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कौन कर सकता है? ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर, डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। उत्तर है डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? ए संज्ञेय, बी असंज्ञेय, सी संज्ञेय और अशमनीय, डी उक्त सभी। उत्तर है बी असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध का अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अर्थात कोर्ट से अनुमति जरूरी है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति में कुल कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं होना आवश्यक है? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी सभी सदस्य महिलाएं ही होंगी। उत्तर है बी 50%। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है बी 3 वर्ष। यदि कोई नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए 5,000 रुपये का जुर्माना, बी 1 लाख रुपए का जुर्माना, सी 50,000 रुपये का जुर्माना, डी 25,000 रुपये का जुर्माना। उत्तर है सी 50,000 रुपये का जुर्माना।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी जिला अधिकारी, सी पुलिस अधिकारी, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिला अधिकारी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियम बनाने हेतु कौन सशक्त या समर्थ है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी जिला प्रशासन। उत्तर है ए केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ए 6 अक्टूबर 2005 को, बी 2 अक्टूबर 2005 को, सी 6 जून 2005 को, डी 26 सितंबर 2005 को। उत्तर है डी 26 सितंबर 2005 को। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया है? ए 26 सितंबर 2005 से, बी 29 सितंबर 2005 से, सी 30 सितंबर 2005 से, डी 1 जनवरी 2006 से। उत्तर है सी 30 सितंबर 2005 से। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 12 धाराएं, बी 14 धाराएं, सी 16 धाराएं, डी 19 धाराएं। उत्तर है सी 16 धाराएं। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में टोहनी, टोहनी की पहचानकर्ता, ओझा तथा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हानि को परिभाषित किया गया है? ए धारा 1 में, बी धारा 2 में, सी धारा 3 में, डी धारा 4 अ में। उत्तर है बी धारा 2 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में दंड के प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं? ए धारा 4 से धारा 8 तक, बी धारा 4 से धारा 7 तक, सी धारा 2 से धारा 6 तक, डी धारा 3 से धारा 9 तक। उत्तर है ए धारा 4 से धारा 8 तक। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोहनी के रूप में किसी की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है? ए 1 वर्ष का कठोर कारावास, बी 2 वर्ष का कठोर कारावास, सी 3 वर्ष का कठोर कारावास, डी 5 वर्ष का कठोर कारावास। उत्तर है सी 3 वर्ष का कठोर कारावास। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की टोहनी के रूप में पहचान करके उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा? ए धारा 5 में, बी धारा 6 में, सी धारा 7 में या डी धारा 8 में। उत्तर है ए धारा 5 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि ओझा या तांत्रिक के रूप में कोई व्यक्ति झाड़ फूंक, टोना टोटका आदि करता है तो उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा? ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 6 में, डी धारा 5 में। उत्तर है सी धारा 6 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध किस प्रकार के होंगे? उत्तर है डी संज्ञेय और अजमानतीय।
संज्ञेय और अजमानती अपराध का अर्थ यह है कि अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसकी जमानत भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे, अर्थात सभी अपराधों की सुनवाई कौन करेगा? ए. जिला न्यायालय, बी. कुटुंब न्यायालय, सी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, डी. सेकंड ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उत्तर है सी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा उस व्यक्ति को 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान करती है जो यह दावा करता है कि उसके पास काले जादू की शक्ति या बुरी नज़र है जिससे वह किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है? ए. धारा 5, बी. धारा 6, सी. धारा 7, डी. धारा 9। उत्तर है सी. धारा 7। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? ए. धारा 10 में, बी. धारा 12 में, सी. धारा 13 में, डी. धारा 9(ब) में। उत्तर है सी. धारा 13 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए. 5 वर्ष के कठिन कारावास का, बी. 7 वर्ष के कठिन कारावास का, सी. 10 वर्ष के कठिन कारावास का, डी. 12 वर्ष के कठिन कारावास का। उत्तर है ए. 5 वर्ष के कठिन कारावास का। यदि टोहनी प्रताड़ना से मृत्यु हो जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत केस नहीं चलेगा, अपितु इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की किस धारा के तहत केस चलेगा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है? ए. धारा 302, बी. धारा 303, सी. धारा 304, डी. धारा 305। उत्तर है सी. धारा 304। छत्तीसगढ़ की फिल्म द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में टोहनी या डायन नाम का खौफ पैदा करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनका शोषण हो रहा है। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ए. शिराज हेनरी, बी. रॉबर्ट सी वॉक्स, सी. संजीव बख्शी, डी. मनोज वर्मा। उत्तर है ए. शिराज हेनरी।